बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों माओ बेटियों। मेरे चैनल उम्मे अस्तुल्लाह में खुश आमदीद। मेरे प्यारियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ समान में रखे और आप भी इस्लाम को तक़वियत दें और हमारा दीनी इस्लामी काम चले। और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको तक पहुंचती रहे। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्रा, इस आयत पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करता है, तुमको तकलीफ़ में अल्लाह नहीं रखना चाहता। तो इसमें जो शख्स के इजाज़त दी कि इसलिए अल्लाह ताला तो आसानी करते हैं और आसानी चाहते हैं, तो इसमें हर मरीज़ को इजाज़त नहीं है कि बाद में कज़ा रखने के माह रमज़ान के रोज़े छोड़ने की, बल्कि रुख़्सत व इजाज़त ऐसे मरीज़ को दी है जिसको रोज़ा रखने से सख्त तकलीफ़ में हो या किसी औज़ के तल्फ़ होने का डर हो। ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो जिसमें रोज़े रखने की वजह से मर्ज़ के तूल पकड़ जाने का गुमान हो, तो जो तजर्बा से माहिर मुसलमान डॉक्टर हों वही कहें तो फिर वही करे। इसमें लोग ये गलती करते हैं कि मामूली सी मर्ज़ में रोज़ा छोड़ देते हैं। इस मर्ज़ के लिए रोज़ा मुज़र भी ना हो जिसके लिए, बल्कि बाज़ मर्ज़ वो हैं जो रोज़ा मुफीद, उनके लिए रोज़ा मुफीद होता है, फिर भी मर्ज़ का बहाना बनाकर रोज़ा नहीं रखते। और बहुत से लोग डॉक्टर के कह देने से रोज़ा छोड़ देते हैं। इस बारे में हर डॉक्टर का कौल मोतबर भी नहीं होता, क्योंकि मरीज़ को अपना तजर्बा और अपनी ईमानी और सवाब के लिए और किसी ऐसे मालिश से रोज़ा से रुकना या ना रखने का फ़ैसला करना चाहिए। जो मुसलमान मरीज़ होगा, जो पक्का ईमानदार होगा, रोज़े की अहमियत को समझता होगा, वो रोज़े की अहमियत को समझता होगा और खौफ खुदा रखता होगा और मसला शरिया से वाकिफ़ होगा। और ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि बहुत से लोग बीमारी की वजह से रमज़ान के रोज़े छोड़ देते हैं और फिर रखते ही नहीं, और वो बहुत बड़ी गुनाहगारी का बोझ लेकर उलमा फरमाते हैं कि कब्र में चले जाते हैं। खाने पीने की मोहब्बत और आखिरत की बेफिक्री की वजह से ऐसा करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़े को नहीं ज़ाय करना चाहिए। तो जिस तरह के हर मरीज़ को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है, इस तरह हर मुसाफिर को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। माह रमज़ान मुबारक का रोज़ा बाद में कज़ा रखने की नीयत से इस मुसाफिर को रोज़ा ना रखना जायज़ है। जो मुसाफिर का मुसाफत कसर के इरादे से अपने शहर या बस्ती से निकले, तो उसके लिए भी कुछ शराइत हैं। वो कौन सा है शराइत हैं? जब घर वो ये हैं, जब तक सफ़र में रहेगा, मर्द हो या औरत, इसे माह रमज़ान का रोज़ा ना रखने की इजाज़त उस वक्त है जब घर आ जाए तो रोज़ों की क़ज़ा फ़ौरन करे। हाँ, अगर सफ़र में किसी जगह पर 15 दिन ठहरने की नियत कर ली तो अब शरन मुसाफिर के हुक्म में नहीं रहा। इन दिनों वो मुसाफिर नहीं है, वो माह रमज़ान के रोज़े जहाँ भी है फ़र्ज़ रखना उसके ज़िम्मे हैं। रोज़ा भी रखे और नमाज में कसर करना भी जायज़ ना होगा उसके लिए। और रोज़ा ना रखना और नमाज में कसर करना, इसकी मुसाफत ये है कि 48 मील किलोमीटर का हिसाब लगाकर अगर सफ़र में
गया है। 48 मील किलोमीटर का सफ़र है, तो इतनी मुसाफत के एतबार से वो रोज़ा नहीं रख सकता और शरई मुसाफिर है और नमाज में भी कसर करे। और ऐसे ये भी जायज़ है कि रमज़ान शरीफ के रोज़े ना रखे और बाद में जब घर आ जाए तो रख ले। तो ये बात है। और ये अगर 48 मील की किलोमीटर का हिसाब ना हो तो फिर कोई कसर नमाज भी नहीं है उसके ज़िम्मे और रोज़ा भी है। तो ये बहाने ऐसे करके रोज़ा ना रखें, रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रोज़ा रखने का वक्त ही, क्योंकि मरीज़ जिन्हें रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, अगर वो अपने ज़माना में उज़र ही में मर गए तो चूँकि उन्हें क़ज़ा रखने का वक्त ही ना पाया, इसलिए उन पर अपने छोटे हुए रोज़ों की तरफ से फ़िद्या देने की वसीयत करना वाजिब नहीं। और अगर मरीज़ ने अच्छा होकर और मुसाफिर ने घर आकर रोज़ा नहीं रखे या कुछ रखे और कुछ ना रखे, तो जितने दिन मर्ज़ और सफ़र के बाद पाए हैं उनकी तरफ से फ़िद्या अदा करने की वसीयत करना वाजिब है। और वसीयत के बाद इसका वली कर्ज़ों की अदायगी के बाद इसकी तिहाई माल से हर रोज़ा के औज़ बाक़दरे सदका फ़ितर के सदका कर दे। और अगर इसने वसीयत ना की और इसके वली ने अपनी खुशी से अपने ज़ाती माल से इसकी तरफ से फ़िद्या दिया तो इंशाअल्लाह ये भी मुफीद है और इसका भी सवाब है।